Hello everyone and once again welcome back to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस एसईओ कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डायरेक्टरी सबमिशन। यस गाइस, हम लोग देखने वाले हैं कि डायरेक्टरी सबमिशंस किस तरीके से किया जाता है, बट उससे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि क्या डायरेक्टरी सबमिशन आज के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ बैकलिंक क्रिएशन स्ट्रैटेजी है। क्या गूगल इसको कंसिडर करता है? क्या हमें डायरेक्टरी सबमिशंस करने चाहिए? क्या हमारी ये वेबसाइट के लिए फायदेमंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गाइस, आज के टाइम में डायरेक्टरी सबमिशन की जीरो वैल्यू है। आप अगर मेरे से 100 बार भी पूछोगे ना तो मैं 200 बार इस बात का रिप्लाई करूंगा कि आज के टाइम में डायरेक्टरी सबमिशन की वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो है। बहुत सारे लोग आज के टाइम में भी आपको बोलते हैं कि डायरेक्टरी सबमिशंस की कुछ वैल्यू है, बट मैं थोड़ा सा वहां पर डिसएग्री करता हूं। और उसके पीछे जो रीजन है वो ये है क्योंकि गूगल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ये कहता है कि हम डायरेक्टरी सबमिशंस को कोई वेटेज नहीं देते हैं। अगर गूगल ये बात कह रहा है तो फिर मैं फर्दर किसी बहस में जाता नहीं हूं कि डायरेक्टरी सबमिशंस की वैल्यू होती या नहीं होती। भाई, हमारे पास बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग बैकलिंक्स बना सकते हैं, तो मैं उस तरफ जाऊं ही क्यों कि डायरेक्टरी सबमिशन टाइप ऑफ बैकलिंक्स मुझे बनाने चाहिए। गूगल कह रहा है डायरेक्टरी सबमिशन की कोई वेटेज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। इसके बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी वेटेज है, इसकी वैल्यू है, तो मैं बना के देखता हूं। मैं नहीं बनाता हूं। अगर गूगल ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया तो फिर मैं नहीं बनाता हूं। मेरे पास दूसरे बहुत सारे तरीके हैं बैकलिंक्स बनाने के, उनके ऊपर हम लोग काम कर लेंगे। बट आज भी बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्टरी सबमिशंस करते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो। मेरी अगर माने तो मैं डायरेक्टरी सबमिशंस को 100% अवॉइड करता हूं। अब जो आज के टाइम में भी लोग डायरेक्टरी सबमिशंस कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली आप सबसे पहले समझो कि डायरेक्टरीज का मतलब क्या होता है। डायरेक्टरीज बेसिकली उन बिजनेसेस के लिए बनाई गई थी जो बिजनेसेस लोकल बिजनेस थे। जैसे अगर कोई मेरा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, लेट्स से वो इंस्टीट्यूट इंडिया में है और जो मैं डायरेक्टरी सबमिशन कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं ऑस्ट्रेलिया की किसी डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट के ऊपर। वहां पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ बिजनेसेस जो हैं वो लिस्टेड हैं। ऐसे में जो हम बात करते हैं रिलेवेंसी की, क्या उस वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक मिल रहा है तो क्या कोई रिलेवेंसी होगी? नहीं होगी। अगर उस वेबसाइट से कोई ट्रैफिक भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो क्या कोई रिलेवेंसी होगी? कोई रिलेवेंसी नहीं होगी। तो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ट्रस्ट फैक्टर को मिस कर रहे हो, यानी कि रिलेवेंसी को मिस कर रहे हो। और अगर मैं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यूजर भी अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो क्या गारंटी है कि वो कन्वर्ट होगा? क्योंकि वो तो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, वो डायरेक्टरी ऑस्ट्रेलिया की, लेट्स से एग्जांपल मैं केवल ले रहा हूं, और आप जिस बिजनेस को वहां पर प्रमोट कर रहे हो वो जो बिजनेस है वो इंडिया का है। तो लॉजिकली अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि डायरेक्टरी सबमिशन आज के टाइम में कोई खास वैल्यू नहीं रखती, बल्कि मेरे हिसाब से तो जीरो वैल्यू रखती है। और अगर आप बहुत ज्यादा डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते हैं और सीधे गूगल की बात मानना चाहते हैं तो फिर गूगल की बात मान लीजिए। मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। एक रीसेंट यहां पर कोई एक ट्विटर के ऊपर ट्वीट है जिसमें जॉन मिलर साहब को टैग किया गया। नाउ गूगल गिव एनी वेटेज टू डायरेक्टरी सबमिशंस, आर्टिकल सबमिशंस एंड बुक मार्किंग। यहां पर देखो, those are generally all seen as artificial links and considered against the वेबमास्टर गाइडलाइंस। और मैं अपने भी एक्सपीरियंस से बताता हूं, मैंने भी देखा है, मैंने भी इस चीज को फील किया कि डायरेक्टरी सबमिशंस में आज के टाइम में कोई खास जो एडवांटेज है वो नहीं। देखो, ये जो टेक्निक है ना 2006-07 के आसपास की टेक्निक है, 8 के आसपास की टेक्निक है, मतलब 10 साल पहले की टेक्निक है। बट आज के भी टाइम में बहुत सारे लोग जो हैं वो डायरेक्टरी सबमिशंस बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं उससे भी रिलेटेड यहां पर आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर आप देखो, अकॉर्डिंग टू गूगल डायरेक्टरी सबमिशन हैज नो वैल्यू, और इसके ऊपर मैं 100% एग्री करता हूं। सेकंड इज, जो डायरेक्टरी सबमिशन यूज भी होते थे ना वो वेबसाइट्स को लोकली रैंक करने के लिए यूज होते थे। तो अगर आज भी अगर आपकी वेबसाइट इंडिया की है और आप किसी बहुत ही हाई अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर या हाई अथॉरिटी डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बनाते हो जो इंडिया की वेबसाइट्स है, वहां पर इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है, वहां पर इंडिया के बिजनेसेस जो है वो लिस्टेड है, तो वहां से रिलेवेंसी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और अगर कोई ट्रैफिक वहां से आता है तो वो भी आपके लिए रिलेवेंट होगा। तो डायरेक्टरी सबमिशन अगर आप कर रहे हो तो लोकेशन का एज वेल एज निश का, दोनों ही चीजों का आपका ध्यान रखना है। ठीक है, तो इट शुड बी निश एंड लोकेशन स्पेसिफिक। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है पिक अ डायरेक्टरी विच हैज लेसर नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो अगर आपको किसी डायरेक्टरी के ऊपर बनाना भी है तो ऐसी डायरेक्टरी आप पिक करो जिसमें जो कैटेगरीज है वो काफी कम हो। ज्यादा कैटेगरीज होंगी तो ज्यादा डाइवर्सिफाइड वेबसाइट होगी, और ज्यादा डाइवर्सिफाइड वेबसाइट का मतलब ये हो गया कि निश जो है वो डाइल्यूट हो जाती है। तो जहां पर भी निश डाइल्यूट हो जाएगी वहां पर आपको रिलेवेंसी वाला जो एडवांटेज है वो नहीं मिलता है। तो आई बिलीव
ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगर आपको लग रहा हो कि सर फिर भी हम बनाएंगे डायरेक्टरी सबमिशन, तो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कि किस टाइप से आप डायरेक्टरी सबमिशंस कर सकते हैं। देखो, डायरेक्टरी सबमिशंस करना या जो ब्लॉग कमेंटिंग टाइप ऑफ बैकलिंक्स होते हैं ये बनाना, ये दोनों ही टाइप ऑफ बैकलिंक्स बनाना बहुत ईजी है। इसलिए लोग इसके पीछे भागते हैं और बहुत सारे जो बैकलिंक्स हैं वो बना देते हैं। बट इस बात को समझो, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर हमारे पास दूसरे तरीके हैं बैकलिंक्स बनाने के, तो हम क्यों इसके पीछे जाएं और क्यों डिबेट करें? मतलब मैं ये मानता हूं, बाकी आपकी मर्जी। तो यहां पर हम लोग सिंपली टाइप कर लेते हैं डायरेक्टरी सबमिशंस, ठीक है, वेबसाइट्स, ठीक है। ये मैं मेंशन करता हूं, बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास आ जाएंगी जो डायरेक्टरी सबमिशन से रिलेटेड होंगी। तो मैं कोई भी अगर जो लिस्ट है वो ओपन कर लेता हूं, डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स होंगी वहां पर। तो यहां पर आप देख रहे हो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमें अगर कोई वेबसाइट यहां पर दिख जाती है डायरेक्टरी सबमिशंस की, ठीक है, तो उसको हम लोग पिक कर लेंगे और फिर वहां पर हम लोग जो है वो अपना बैकलिंक जो है वो बनाने का ट्राई करेंगे। फाइन, तो ये देखो यहाँ पर ये हमें डायरेक्टरी सबमिशन की एक वेबसाइट दिख रही है, तो विल कॉपी इट, विल पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है। और ये हमारी डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट हो गई। फाइन, तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देख रहे हो कॉर्नर में सबमिट यूआरएल दिख रहा है। इसी टाइप से जिस भी डायरेक्टरी सबमिशन की आप वेबसाइट पे जाओगे, कहीं ना कहीं आपको सबमिट जो यूआरएल है उसका ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं एक और डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। और अगर आप यहाँ पर भी जाओगे, देखो ये तो सिक्योर भी नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर तो HTTPS वाला भी आपको नहीं दिख रहा है, मतलब SSL सर्टिफिकेट भी इसके ऊपर नहीं है। फाइन, इसको तो मैं ऐसे ही क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। फाइन, तो बहुत सारी डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स को गूगल ने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेनलाइज किया, उनको भी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से जो है ना वो बाहर कर दिया है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर डायरेक्टरी फ्री पे आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डायरेक्टरी फ्री पे, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो सबमिट साइट आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, सबमिट यूआरएल या सबमिट लिंक या कुछ भी आपको दिखेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली यहाँ पर जो लिंक ड्रॉप करने की बात हो रही है। दूसरी चीज़, अगर आपको मॉस का DAPA चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशन नहीं लगाया हुआ है, इसलिए मैं आपको वेबसाइट से चेक करा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं DAPA चेकर जो है वो मॉस का, उसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। वैसे आप जो है मॉस का जो एक्सटेंशन है, मॉस बार जिसको बोलते हैं, मॉस का जो क्रोम एक्सटेंशन है उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उससे आप बड़ी क्विकली जो है ना इन सब चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग किसी दूसरी वेबसाइट के थ्रू जो डोमेन अथॉरिटी चेक है वो अगर हम करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो लेट से अगर मैं इसका करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ से, ठीक है, एंड देन वी विल पेस्ट इट ओवर हियर। फाइन, और चेक अथॉरिटी मैं कर देता हूँ यहाँ पर। ये काम नहीं कर रही वेबसाइट, तो इसको एक बार के लिए हम लोग क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसकी पेज अथॉरिटी 52 है और इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो आपको यहाँ पर 35 दिख रही है, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन हमें आज सच चाहिए नहीं, तो हमें पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी दिख रही है। तो अगर आप लॉजिकली देखो तो पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है, बट द पॉइंट इज कि डायरेक्टरी सबमिशन एज अ टेक्निक ही आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं मान के चलता हूँ कि मुझे इसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जो है डायरेक्टरी सबमिशन करना है, तो मैं सबमिट साइट के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखो, एक तो आपको ये फीचर्ड लिस्टिंग दिख रही है और आपको एक ये रेगुलर लिस्टिंग दिख रही है। रेगुलर लिस्टिंग इज बेसिकली फ्री और जो फीचर्ड आप देखते हो इट्स बेसिकली पेड, ठीक है। इनकी कुछ ये एक फीस है, बट अगर आप ये फीस पे करते हैं तो आपका जो लिंक है वो तुरंत का तुरंत यहाँ पर अपीयर हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। अदरवाइज कुछ टाइम लगेगा, जो भी आप ईमेल एड्रेस डालोगे उसके ऊपर आपको अगर अप्रूवल मिल जाता है आपकी जो लिस्टिंग है, जो लिंक है, तो फिर वो वहाँ पर नोटिफिकेशन मेल आ जाएगा बेसिकली आपको कि आपकी जो लिस्टिंग है वो अप्रूव हो गई। तो मैं यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा। लेट से अगर मेरी कैटेगरी बिजनेस है, बिजनेस एडवर्टाइजिंग है, तो दैट आई विल सेलेक्ट एंड सबमिट रेगुलर साइट। अब साइट का टाइटल आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे मैं लिख दूंगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देने वाली वेबसाइट है देन यू कैन गो हेड एंड पुट योर यूआरएल। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि आप डोमेन का यूआरएल यहाँ पर डालोगे, जो भी पेज का आप बैकलिंक बना रहे हो उस पेज का आप यूआरएल डालोगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पेज वो आप मेंशन करोगे, कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट करोगे, आपका ईमेल एड्रेस, वेरिफिकेशन एंड दैट्स इट। ऐड यूआरएल करोगे, यहाँ पर बोल देंगे कि आपका जो बैकलिंक है वो सबमिशन के लिए हमने ले लिया है और वंस इट विल अप्रूव्ड यू विल बी नोटिफाइड ऑन योर ईमेल थ्रू मेल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इसका आपको डेटाबेस भी बनाना है, तो आपको इसको कॉपी करना है यहाँ से, यहाँ पर वापस आ जाइए, मैं यहाँ पर वेबसाइट मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पर जो है वो
अवेटिंग अप्रूवल जो है हम लोग स्टेटस अपना यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, और यहाँ पर जो हमने ईमेल एड्रेस मेंशन किया है वो ईमेल एड्रेस भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर हमें नोटिफाई होगा कि हमारा जो लिंक है वो अप्रूव हुआ है या नहीं। तो इस टाइप से आप इसका डेटाबेस जो है वो बना सकते हैं, बट हम बहुत ज़्यादा डायरेक्टली सबमिशंस करते नहीं हैं। ठीक है, करते ही नहीं है, अवॉइड करते हैं, तो फिर हमारे पास ऐसा कोई डेटाबेस आपको देखने को मिलेगा नहीं। बट इन केस अगर आपको बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो आई बिलीव भी आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टली सबमिशन टाइप ऑफ जो बैकलिंक्स स्ट्रैटेजी है वो क्या है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।